करता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 5, राइट ना, ऑसिलेशन। मैंने फॉर्मूले दिखा दिए हैं, नीचे भी फॉर्मूला आएंगे, वो भी एक तुम लोग यूज करो। वालेकुम सलाम। So we start first numerical. At what distance from the mean position is the speed of a particle performing simple harmonic? देखो SHM is nothing but simple harmonic motion. Remember, ये always ऐसे ही short form में ही आएगा. Even board exam में भी ये short form में होगा. तो बोल रहा है कि जो speed है ना, वो half है maximum speed के. इसकी simple harmonic motion की. तो कोई भी चीज simple harmonic motion करता है तो we remember first example spring का. मान लीजिए एक line है, ठीक है, और इस लाइन पे कोई स्प्रिंग है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो बोल रहा है जो उसकी स्पीड है ना वो हाफ है किसकी, उस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मान लो अगर कोई स्प्रिंग है, मान लो कोई स्प्रिंग है, तो पहले एग्जांपल में स्प्रिंग देखे थे, वो इस तरह से घूम रही थी, मीन पोजीशन था, एक्सट्रीम पोजीशन था, तो वही ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बोल रहा है जो स्पीड है ना वो हाफ है। हाफ का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू 1/2v, करेक्ट ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन 2, कि मैक्सिमम स्पीड है ना, तो मैक्सिमम स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v मैक्स अपॉन 2, करेक्ट। गिवन पाथ लेंथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पर अगर मेरे को एम्पलीट्यूड पता करना हो तो हमें पता था कि जो एम्पलीट्यूड और जो डिस्टेंस होता है हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। तो किसी भी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस एक्स होता था, करेक्ट ना। और मीन पोजीशन लेफ्ट साइड का भी डिस्टेंस माइनस एक्स प्लस एक्स, बस वही फर्क है। पर एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस एक ही चीज है। पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल लेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आधा डिस्टेंस क्या होगा, आधी लेंथ होगी। तो कैन आई राइट लाइक दिस, ए इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 2। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ये फुल लेंथ है ना, फुल लेंथ एल है जो 10 दी है, हाफ लेंथ क्या हो जाएगी एल अपॉन 2, करेक्ट। अब मेरे पास एल है कितना है 10, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, करेक्ट ना। तो मुझे एम्पलीट्यूड मिल गया, व्हाट इज एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। क्लियर है जोया तबस्सुम? यस सर। रिमेंबर हाउ वी आर गेटिंग दिस गिवन इक्वेशन। बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द स्पीड। तो बोल रहा है कि हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पता करना है, डिस्टेंस। बोल रहा है कि डिस्टेंस पता करो कौन सा, मेन पोजीशन से जब कोई स्पीड मैक्सिमम हो जाती है इनिशियल स्पीड से, कितनी मैक्सिमम रही, हाफ मैक्सिमम हो जा रही है। तो हम लोग को डिस्टेंस पता करना है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मेरे पास देखो फॉर्मूला है, हर एक जोन के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे एक जनरल फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने, v का, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट वी आर यूजिंग फॉर्मूला। मेरे पास v मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इन द केस ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे को मिला था फॉर्मूला ए ओमेगा। मिनिमम वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या था, 0। हम लोग को क्या चाहिए, मेन से जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम तक जा रहा है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैंने ये यूज किया। अब मैं इस फॉर्मूले को कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे। तब मुझे पहले से ही पता है जो स्मॉल v है उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल v का वैल्यू है v मैक्स अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, v मैक्स अपॉन 2 ले लिया। राइट साइड पार्ट इज एज इट इज, करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट मेरे पास v मैक्स की वैल्यू है, व्हाट इज v मैक्स, a ओमेगा। तो मैं इस v मैक्स की जगह क्या ले लूंगा, आई एम टेकिंग a ओमेगा। तो ये हो जाएगा a ओमेगा अपॉन 2। वालेकुम सलाम। a ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Now this omega and this omega is cancel. What is the remaining part, a upon 2 is equal to square root of a square minus x square. This part is clear everyone? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करो, ऑलवेज पहले सॉल्व करो जितना हो सकता है। ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को ले लो लेफ्ट साइड। इफ यू आर टेकिंग दिस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, दिस पार्ट बिकम a स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग दिस पार्ट and this part is as it is. Next क्या करना है, take this a square left hand side। तो यहाँ पर क्या बचेगा, या इसको ऐसा भी कर सकता है, ऐसा मत करो, ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले लो और ये पूरा a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 को राइट साइड ले लो। तो जब ये माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो वो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जब ये a स्क्वायर अपॉन 4 राइट साइड जाएगा तो इट बिकम माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, करेक्ट ना। सभी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, 4 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4
ये छुपा हुआ इक्वेशन में बता रहा हूँ, 4a² माइनस a², इसका बता रहा हूँ, अपॉन 4 होगा। 4a² माइनस a² क्या होता है? 3a², करेक्ट ना? अपॉन 4। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग दिस। ना इतना हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये जो x², इसको जब मैं राइट लूंगा तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट से a² कटा, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है, 2 होता है। आई होप तुम लोग समझ में आया ये किस तरह से हमने फाइंड आउट किया। किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? आगे बढ़े, मुसफ, जोया, तबस्सुम। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू है। क्या मिली थी a की वैल्यू? तो मैंने बोला था a की जो वैल्यू है वो है 5। तो अब मैं क्या करूंगा, इस a की जगह ले लूंगा 5। √3 की वैल्यू हम लोग लॉगरिथम से ढूंढ सकते हैं। √3 की जो वैल्यू है वो है 1.732। तो मैं यहाँ पे वही वैल्यू पुट की है। अब सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आएगा आपके डिस्टेंस का आंसर। क्लियर है किस तरह से सॉल्व किया? सारे स्टेप्स क्लियर है? गिवन कैसे निकाला, और गिवन के बाद हाउ वी आर पुटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल। कैसा न्यूमेरिकल, उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। क्लियर है एवरीवन? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, मुसब, जोया, तबस्सुम, कुलसुम। Okay, we are going next question. Second question says, in SI unit, the differential equation of simple harmonic motion is this. We already know the differential equation formula. तो बोल रहा है कि ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। बोल रहा है कि जो d²x/dt² है ना, उसका वैल्यू हमारे पास है -36x। रिमेंबर, ये गिवन पार्ट है। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पीरियड वी आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल कैपिटल T। ठीक है, but we have to find capital T and as well as frequency, that is nothing but symbol small m is equal to question mark. Now we already know the formula of differential equation. ये है formula differential equation का, d²x/dt² is equal to -ω²x। बट मेरे पास ये d²x/dt² की वैल्यू है -36 है। क्लियर? अभी इसको भूल जाओ, क्योंकि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है अलग से, है ना? अब देखते क्या कैंसिल करते, ये x and this x is cancel, negative sign is cancel. What is the remaining part? Omega square is equal to 36. Now when we are taking this omega square on the right hand side, it becomes square root, correct? So 36 का square root क्या होता है? What is the square root of 36? That is nothing but 6. Now we are getting the value of 6. पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यों मैंने किया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। We already know the formula of omega. Omega का formula क्या होता है? 2 pi n. Remember the formula. ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस 2 pi on लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 pi। देखो ओमेगा का वैल्यू वी हैव कितना है? 6। यहाँ पे पुट कर दो। पाई का वैल्यू वी ऑलरेडी नो 3.14, करेक्ट? तो 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे 2 से इसको काट दिया है, तो यहाँ पे 3 बचा, और नीचे पाए तो 3.142। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए? तो तुम्हारे में रेसिप्रोकल मेथड है, तुम्हारे लॉगरिथम बुक में मैंने बताया था ये मेथड। इसके जरिए कोई भी डिनोमिनेटर नंबर को ऊपर लिया जा सकता है। तुमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 0.9548 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी है तो इसलिए हर्ट्ज में आंसर होता है। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं टाइम पीरियड का, सॉरी टाइम का। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपन ओमेगा। ये सब रोटेशनल डायनेमिक्स से हमें ये फॉर्मूला मिला है। नाउ सी, 2 का पाई वैल्यू 3.14, ओमेगा का वैल्यू वी हैव क्या है? ओमेगा 6। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ना पाई वैल्यू 3.14 एंड डिवाइड बाय 3, सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये डायरेक्ट हो सकता है, नो नीड टू यूज लॉगरिथम। आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। एनीवन हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? What is given No, differential sir. equation given? We are using differential formula. सिंपल टाइप क्वेश्चन है ये सब, स्मॉल 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक नीडल है, नीडल ऑफ सेविंग मशीन। सेविंग मशीन मतलब वो जो सिलाई की मशीन होती है ना, उसका मूव अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड। उस सिलाई मशीन का जो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेव का जो डिस्टेंस होता है ना, कितनी वेव मैक्सिमम जा रही है। तो कोई सिलाई मशीन जिसमें नीडल लगी है, वो कितनी ऊपर और नीचे जा रही है, वो क्या होता है उसका? What is that part? That part is nothing but amplitude. Okay. Understood?
Now frequency is given. Frequency we are represented by small n symbol and amplitude we are represented by capital A symbol. Sometimes small a भी लेंगे पर maximum we are taking capital A. बोल रहा है कि find its acceleration, मतलब a small a is equal to question mark. आगे देखते क्या लिखा हुआ है. यहाँ तक तुम लोग क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब लिखा है 1/30 सेकेंड, यानी ये स्मॉल टी दिया हुआ है 1/30 सेकेंड आफ्टर इट हैज क्रॉस द, आफ्टर ही हैज क्रॉस द क्या है आगे अभी देखते हैं. आफ्टर ही हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन क्रॉस करे तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करो. तो देखो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एसआई यूनिट है ना. तो 4 सेंटीमीटर का कितना मीटर होता है, 4 × 10⁻⁻2 मीटर. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज, एज इट इज स्टैंडर्ड यूनिट है. टाइम 1/30 सेकंड, ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है. यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई भी डिस्कस नहीं किया, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. अगर कोई भी चीज दी नहीं रहेगी ना तो उसको कंसिडर करेंगे कांस्टेंट. अगर ये पार्ट नहीं भी लिखोगे तो भी सब चलेगा, इसका कोई मैटर नहीं है. यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन जब टाइम क्या होगा 1/30 सेकंड मीन पोजीशन से क्रॉस होगा. अब हमें पहले से पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πn. ये कहाँ से पता चला, रोटेशनल डायनेमिक्स है ना. मीन पोजीशन से जब वो ट्रैवल करेगा तब का जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, देखो एक्सेलरेशन के भी 2 फॉर्मूले हम लोग ने फाइंड आउट किए थे, मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, रिमेंबर. तो उस बेस पे फॉर्मूला आया है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन का वो क्या है, a⍵² sin ω t प्लस अल्फा. तो भाई यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है. अगर वो कांस्टेंट है मतलब ये पार्ट हो गया 0, तो क्या बचा, ए की वैल्यू मेरे पास है 4 × 10⁻². ओमेगा का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला मैं इस ओमेगा की जगह क्या ले लूंगा 2πn² ले लूंगा, sin ω t प्लस 0. दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज द एम्पलीट्यूड वैल्यू 2. देखो स्क्वायर फॉर्म में, अगर स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर आएगा तो वो बन गया 4, पाई बन जाएगा π², n बन जाएगा n². साइन यहाँ पर भी ओमेगा है, so can we put omega formula, what is the omega formula, 2πnt, correct. now final सबका वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो. so this is 4 10⁻⁻2 and this is 4 π², तो 4 π². नेक्स्ट n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू था 25, सॉरी n का वैल्यू था 5, पर 5 का 25 कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ स्क्वायर फॉर्म में, करेक्ट. स्क्वायर होने की वजह से ये हो जाएगा 5 25 10⁻⁻2. ये पावर ये इसको यहाँ पे लिख दिया है, आगे पीछे किया, शिफ्टिंग किया. नेक्स्ट 2π, n का वैल्यू क्या है 5, t का वैल्यू हमारे पास क्या मिला था 1/30. ठीक है. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट उस पर आ रहा हूँ, आपको फाइनल आंसर 34.197 आएगा, which is approximately is equal to 34.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है ये क्वेश्चन? Anyone having any doubt regarding this question? Okay, we are going to next question. Next question है potential energy. Now potential energy is represented by P dot E symbol. A particle performing linear simple harmonic motion is 0.1 π² x². इसका मतलब क्या है कि this potential energy is given. कि how much is given? 0.1 π² x² joule. If mass of the particle, that means mass is given कितना 20 gram. 20 gram is very smallest unit. So we are convert this mass small m 20 gram into kilogram, 2 × 10⁻³ kilogram. Find the frequency. What we have to calculate the frequency, that means small n is equal to question mark. We already know the formula of potential energy. क्या है formula? 1/2 m⍵² x². नेक्स्ट मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है क्या है 0.1 π² x². नाउ 1/2 m, ओमेगा का फॉर्मूला मुझे पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा 2πn. तो मैं इस ओमेगा की जगह पे 2πn ब्रैकेट स्क्वायर ले लूंगा. नेक्स्ट दिस x² इज एज इट इज. नाउ दिस x² एंड दिस x², ये नेक्स्ट स्टेप पे काटते हैं, नीचे से नहीं काटा नहीं है, तो मैं भी थोड़ा रुक जाता हूँ. नाउ 0.1, अब ये जो 2 है, टेक दिस 2 ऑन लेफ्ट साइड, इट बिकम 2 × 0.1 π² x². और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो 2π है वो स्क्वायर अंदर डालने पर इट बिकम 4. दिस m एज इट इज, देन π², देन n² x². ना देखो π² x², π² x² कैंसिल, क्या बचा रिमेनिंग 2 × 0.1 इक्वल टू 4 mn².
नेक्स्ट क्या करेंगे, मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो एक्सेप्ट दिस फ्रीक्वेंसी, टेक दिस 4m लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 अपॉन 4m। m का वैल्यू मेरे पास है क्या है, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, उसको ऐसे लिखा है 20, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं नहीं ये सही है, यहाँ पर 0 लिखना भूल गया वो, है ना, गिवन में सही है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या रहेगा, 10/4। ठीक है, 10/4 को फर्दर सॉल्व करना है क्योंकि ये स्क्वायर में, तो व्हेन वी आर टेकिंग दिस स्क्वायर राइट हैंड साइड इट बिकम स्क्वायर रूट। अब यहाँ 4 पे स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब 10 का स्क्वायर रूट के लिए तुम लोग को यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल, वहां पे तुमको देखना है स्क्वायर रूट ऑफ 10, जो भी आएगा वो लिखने के बाद डिवाइड करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को क्वेश्चन में डाउट है या गिवन या फॉर्मूला पार्ट में? Anyone having any doubt regarding the question, given part and formula? Clear everyone? Musab, Zoya, Tabassum, Kulsum, guys, Kaif, everyone having clear this part? ठीक है, next question. The total energy of a body of mass 2 kilogram. ठीक है, तो mass is given, small m is equal to 2 kilogram. Total energy के अंदर mass is given, performing simple harmonic motion is 14 joule. So total energy is represented by T dot E, E is equal to 40 joule. Find its speed while crossing the center of path. मतलब maximum speed पता करना है जब वो कोई path को cross कर रहा है। Clear? तो अब हमारे पास ये दो चीज दी है, T dot E and small m, उसके बेस पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, शायद मैंने गलती से नहीं सबसे माई वॉइस इज क्लियर एवरीवन? सभी को आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. ओके ठीक है। सो फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एनर्जी का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नेक्स्ट m को अगर मैं ऊपर ले लूँ 1 के पास तो हो जाएगा m/2 ओमेगा ए स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास वेलोसिटी का भी फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ए, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस ओमेगा ए की जगह पे v ले लूंगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। ना नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को v ही फाइंड करना है, तो v को इधर ही रहने दो और हाफ m को ले लो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, टोटल एनर्जी है, करेक्ट ना। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी अपॉन m। देखो स्मॉल m की वैल्यू भी हमारे पास है और टोटल एनर्जी भी कितना है 40 और स्मॉल मास है 2। ये 2 and 2 इज कैंसल, तो v मैक्स कितना आ रहा है 4। स्क्वायर को राइट साइड, व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर राइट हैंड साइड इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 40। स्क्वायर रूट ऑफ 40 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40 जो भी आएगा वो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा 6.32। क्लियर? इसके लिए तुमको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सी पेंडुलम आया तो पेंडुलम के इंडिविजुअल फॉर्मूले, वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला। Simple harmonic motion of period 4 seconds. Period is given, that means capital T is given 4 seconds. How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be 1/3 of its amplitude? बोल रहा है कि जो distance है ना bob का वो 1/3 हो जाएगा amplitude के। Can we write like this, x is equal to 1/3a. Here displacement we are representing by small x and amplitude we are representing by small a. ठीक है, now see there is no representation of angular acceleration, so we are taking angular acceleration as a constant, that means 0. क्या लिखा है, how much time, that means we have to calculate the small t, that means time. Now we already know the formula of displacement which is nothing but a sin omega t plus alpha. यहाँ पर कहीं पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन का डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए अल्फा मेरे पास क्या है 0 है। when I'm putting here 0, what I'm getting here, now second x का वैल्यू also I have 1/3. So can we write like this, a/3 is equal to a sin omega t plus 0. Now this a and this a is cancelled. एक मिनट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, a is cancelled,
करेक्ट, तो इट बिकम 1/3 साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये तो 0 है ना, ये पार्ट बचा। यहाँ तक कोई को डाउट आ रहा है? ओके, वी आर गोइंग फर्दर। नेक्स्ट इज 1/3, take this sign left side, so it become omega t is equal to sin inverse 1/3. now sin inverse 1/3 का वैल्यू क्या है? तो sin inverse में देखना पड़ेगा, नेचुरल साइन में क्या वैल्यू मिलेगी? 0। इसको तो नॉर्मल डिवाइड किया है तो ये 0.33 आ रहा है। अब इसका साइन इनवर्स निकालेंगे जो क्या आएगा 90 डिग्री 28 सेकंड। अगर 90 डिग्री 28 सेकंड का मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाएगा 19.466 डिग्री। क्लियर? सेकंड, ओमेगा का फॉर्मूला भी हमारे पास है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूला, एक 2πn, दूसरा है 2π/t। तो यहाँ पर मैंने 2π/t ले लिया है, स्मॉल t एज इट इज है। मुझे वैल्यू क्या मिली है राइट साइड में? 19.446 डिग्री में। अगर मैं इसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस पर π/180 कर देने का, तो इट बिकम रेडियन। तो मैंने π/80 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करेंगे? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। करेक्ट, सो टेक दिस होल पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। सो ये zigzag हो जाएगा, t ऊपर आएगा, 2π डाउन, t/2π 19.446 इंटू π/180। नाउ मेरे पास कैपिटल टी का वैल्यू भी है, पाई पाई तो कट गया, क्या बचा? जो रिमेनिंग बचा उसको सॉल्व करेंगे और यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर विच इज समथिंग बट 0.2163 सेकेंड। कोई तो डाउट है इसमें फॉर्मूले में किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया? एनीवन? कुलसुम, जोया, वो सब क्लियर है सभी को? नो वन हैविंग एनी डाउट, सो वी आर गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। देखो लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सिंपल पेंडुलम कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल पेंडुलम का इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है, वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, so we are applying that formula here. So 100 centimeter is how much meter? 1 meter. Mass is given, कहाँ पे लिखा है? Find the restoring force. Restoring force we are represented by capital F symbol. Acting on the bob of mass 50 gram. Mass दिया हुआ small m is 50 gram. We are converted into kilogram, 50 into 10 का power minus 3 kilogram. When the displacement from the mean position is 3 centimeter. तो डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना है? 3 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंट बाय x, 3 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 3 into 10 का पावर माइनस 2 मीटर। ना ग्रेविटी दी नहीं है लेकिन हमें पता है ग्रेविटी इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोग ने यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम के अंदर ओमेगा का फॉर्मूला एक अलग है। सिंपल पेंडुलम में ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है G/L। ठीक है, आप लोग को चेक करना है तो कर सकते हैं। तो ये G/L पुट करूंगा। अब जरा चेक करते हैं। देखो मास है मेरे पास, यस, डिस्प्लेसमेंट है, यस, ग्रेविटी है, यस, लेंथ है, यस, सारी वैल्यू मेरे पास है। पुट करना है, सॉल्व करना है एंड यू आर गेटिंग योर फाइनल फोर्स का आंसर। फोर्स ऑलवेज न्यूटन में ही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में? ओके, so we are going to next question, that is question number 8। 7 तक हो गए हमारे 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन इज फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ केमिस्ट्री में हम लोग डेल्टा सिंबल यूज करते हैं, करेक्ट ना? तो डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, L2 minus L1 is equal to question mark. If the acceleration due to gravity of the place change from, तो acceleration due to gravity means small g, दो दी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G1 क्या है? 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड G2 इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला है फॉर सेकंड पेंडुलम, L इज इक्वल टू G/पाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम लोग इन दो पैर्स बनाएंगे, एक L1 का और एक L2 का। दोनों में G1 G2 लेंगे, पाई तो कॉमन होता है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड द डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या होगा? L2 minus L1। L2 क्या है? G2/पाई स्क्वायर। L1 क्या है? G1/पाई स्क्वायर। ना पाई इज कॉमन, टेक 1, एक ही बार लो, G2 minus G1। G2 क्या है? 9.8, G1 है 9.7, माइनस करो,
माइनस करने के बाद ये पाई का वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करोगे तो यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर। ना दिस फाइनल आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.0051, ऐसा भी ले सकते हैं इसे। तो वी आर गेटिंग आवर फाइनल आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। At what distance from mean position kinetic energy of a particle performing simple harmonic motion of amplitude 8 centimeter? Amplitude means capital A is equal to 8 centimeter is given. Kinetic energy is आगे रहेगा, kinetic energy is 3 times of its potential energy, correct? So can we write like this? K dot E is equal to 3 into P dot E, correct? So we know the formula of kinetic energy, half m omega square a square minus x square. Potential energy formula is half m omega square x square. अब हमारे पास ये कंडीशन भी दी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट वी आर पुटिंग काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इन बोथ फॉर्मूला हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। What is the remaining part? A square minus x square is equal to 3x square. What we do next? Take this 3x on, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, take this x square on right hand side. So a square क्या हो जाएगा? 4x square हो जाएगा। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेफ्ट साइड लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, अब क्या मिलेगा? a is equal to 2x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? x, करेक्ट? तो x को छोड़ के 2 को राइट साइड लो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a अपॉन 2। a दिया हुआ है हाउ मच? 8। तो सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा फाइनल डिस्टेंस का आंसर, दैट इज नथिंग बट 4। क्लियर है ये न्यूमेरिकल्स? नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। A particle performing linear simple harmonic motion of period 2 pi. So period, that is nothing but capital T is equal to 2 pi. We already know the formula, omega is equal to 2 pi upon T. Now देखो कैपिटल T 2 pi दिया है, तो अगर मैं 2 pi रखता हूँ तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 1। तो ओमेगा का वैल्यू वी हैव 1, करेक्ट? अबाउट द मेन पोजीशन O is observed to have speed of, ना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अबाउट द मेन पोजीशन O is observed to have a speed of b root 3. तो स्पीड है b root 3 मीटर पर सेकेंड। When the distance is b, डिस्टेंस दिया हुआ है b, तो मैं x1 ले लेता हूँ b मीटर। If the particle is moving away from the O at that instant, find the time required for a particle to travel further distance b. तो एक डिस्टेंस b है तो दूसरा डिस्टेंस जो फर्दर डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस का टोटल हो जाएगा 2b। और बोल रहा है कि दोनों का टाइम फाइंड आउट करो, यानी t1 भी फाइंड आउट करो और t2 भी। जब मेन पोजीशन पे था तब डिस्टेंस क्या था, जब उसने ट्रैवल किया तब क्या डिस्टेंस था, वो फाइंड आउट करना है। ये भी पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इसलिए पेंडुलम का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर, ओके देखो इसका आंसर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग को टाइम पता करना है, या डिफरेंस इन टाइम भी बोल सकते हैं कि दोनों टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट? कहाँ है मेरा पेन? यस, टाइम इज t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। v का फॉर्मूला हमारे पास है क्या है? ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v की वैल्यू मेरे को क्या मिली थी? b रूट 3 ओमेगा इज इक्वल टू, राइट साइड इज एज इट इज। डिस्टेंस हम लोगों ने b कंसिडर किया था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, ठीक है? तो b रूट 3 अपॉन टेक दिस ओमेगा ऑन लेफ्ट साइड, सो इट बिकम b रूट 3 अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर। टेक दिस स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट साइड, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड का पार्ट एज इट इज है। नेक्स्ट क्या करेंगे? जब स्क्वायर रूट का अंदर पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 हट के वो 3 हो जाएगा और b बन जाएगा b स्क्वायर, ओमेगा बनेगा ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे? वी ऑलरेडी नो ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या है? 1। So if this is 1, so what we are getting? 3b square is equal to a square minus b square. Take this b square on the right hand side, तो वो ऐड हो जाएगा और मुझे मिलेगा a square is equal to 4b square। आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर को राइट ले लो तो ये हो जाएगा a is equal to 2b। ये एम्पलीट्यूड आया। हमें तो टाइम पता करना है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो अप्लाई मैं कर रहा हूँ, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा x1 is equal to a sin ओमेगा t1 प्लस अल्फा। अब हम लोग टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं।
एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई डिस्कशन नहीं होता, वो कांस्टेंट होगा तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट x1 का वैल्यू क्या है मेरे पास b, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे पास है, एम्पलीट्यूड अभी कितना मिला मुझे 2b, so I am putting here 2b. Now this and b and this b is cancelled, so and take this 2 on left hand side, so it become 1 upon 2 sin omega t, देखो नीचे लिखा हुआ है sin omega t1। क्लियर, वी ऑलरेडी नो ओमेगा इज 1, लेकिन देखते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 कब आती है, साइन की वैल्यू 1/2 जब साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन की वैल्यू कब आएगी 1/2 जब वो 30 डिग्री को। रेडियन में कैसे लिखते हैं 30 डिग्री को, π/6, करेक्ट। तो ये जो π/6 है, वी ऑलरेडी नो ओमेगा इज 1, तो मुझे t1 की वैल्यू कितनी आई π/6। सिमिलरली हम लोग वही फॉर्मूला वापस यूज करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो गए, x2 = a sin ओमेगा t2 + अल्फा, अल्फा तो 0 है। नेक्स्ट x2 का जो डिस्टेंस हो 2 भी है, a भी 2 भी है, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कैंसिल 1। अब हमें देखना है साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब साइन 90 होता है, तो साइन 90 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे π/2 से। क्लियर, तो मेरे को t2 कितना आया π/2। मुझे क्या पता करना है, दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी t2 - t1। तो t2 - t1 क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू आई है π/2, एक की वैल्यू है π/6। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोनों टाइम का डिफरेंस, दैट मीन्स t1 एंड t2। क्लियर है ये क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड। हाँ बोलो, लास्ट का पार्ट रिपीट कीजिए ना प्लीज। कौन सा वाला पार्ट बताना पड़ेगा, ये t2 वाला के ये वाला लास्ट वाला, ये वाला पार्ट। T2 इन दिस से t2 का वैल्यू जी जी कैसा आया, आई होप यू अंडरस्टैंड। t2 = π/2, और ये ओमेगा का वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए वो गायब हो जाएगा, t2 = π/2 बचेगा, करेक्ट ना। अब मुझे क्या बोल रहा था, दोनों टाइम का डिफरेंस, तो मेरे पास 2 है, दोनों टाइम का डिफरेंस मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, t2 - t1। t2 का वैल्यू क्या है π/2, t1 का वैल्यू क्या है π/6। अगर ये दोनों का डिफरेंस को t माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका क्या है, अगर इधर 6 है तो ऊपर भी और नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो ये जगह 3π - π/6। क्लियर, 3π - π क्या हो जाएगा 2π, करेक्ट। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये हो गया π/3 ना। उसने आगे सॉल्व किया ही नहीं है, चाहे तो तुम लोग कर सकते हो, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। समझा अभी कैसे किया। यस सर। ये T मिला ना सर, T = π/3, e इज टू, अच्छा अच्छा, π/3। टी मतलब वो डेल्टा टी, हाँ लिख सकते हैं ना, डेल्टा टी इज टू π/3, ऐसा भी लिख हाँ सकते हैं, वही। या टी इज टू π/3 भी लिख सकते हैं। यस, क्योंकि टी है तो उसका यूनिट सेकंड में ही रहेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, पीरियड है तो सिंपल पेंडुलम कॉन्सेप्ट है, तो उसका फॉर्मूला अलग है, वही यूज होगा। मास दिया हुआ है, दैट मीन्स द बॉडी मास इज m1, so we are considered the mass is m dash, which is nothing but the value of that mass is m1। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग t, एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है, उसका टाइम पीरियड है t, तो t1 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू को t से। When a body of mass m2 is tied to the first body, अब उस स्प्रिंग पर एक हैवी मास लगाया जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज न्यू मास। न्यू मास वी आर रिप्रेजेंट बाय m डबल डैश, which is nothing but the initial mass plus final mass। दोनों मास को जब ऐड होता है तो वो टोटल मास आएगा, जब बॉडी मास ऐड करेंगे तो उसका मास इनिशियल और टोटल दोनों को ऐड करके दिखाया जाता है, करेक्ट, ऑफ द फर्स्ट बॉडी, एंड द सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट। उसके बाद वो ऑसिलेशन कर रहा है, जो भी है उसका जो पीरियड आ रहा है वो 2t आ रहा है, जब दो मास को ऐड किया गया तब उसका पीरियड क्या हो गया, वी आर रिप्रेजेंट दैट पीरियड बाय t2 = 2t, करेक्ट, डबल हो गया ना। कंपेयर द मास, कंपेयर मतलब रेशियो निकालो मास का, दैट मीन्स m1/m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस फॉर्मूला इज द सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, t = 2π² m/k। ना मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो, तो मुझे इसको भी दो फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t1 और t2। t1 में मास में m डैश से लिख रहा हूँ, t2 में मास m डबल डैश। k को कुछ नहीं करूंगा, k इज कांस्टेंट, 2π इज आल्सो कांस्टेंट, तो कॉमन सेंस है दैट कांस्टेंट पार्ट इज कैंसल हो जाएगा, है ना। तो चलो उसका रेशियो कर देते हैं, t2/t1 होगा तो रिमेनिंग पार्ट भी डिवाइड होंगे, वो सारे पार्ट कांस्टेंट मैंने डायरेक्टली निकाल दिए ना। t2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2t, नाउ दिस t एंड दिस t इज कैंसल, टेक t स्क्वायर
root on left side, it becomes square. So it is 4 m1. Now m dash is nothing but m1 plus m2, and m dash is nothing but m1. Next क्या करो, take this m1 on left hand side, so it become 4 m1 is equal to m1 plus m2. Next what we do, take this m1 on left side, so it subtract with 4 m1, it become 3 m1 is equal to m2. Now इसको rearrange करो, take this m2 on left side and take this 3 right side, so m1 upon m2 is equal to 1 upon 3. Clear everyone how we are getting this formula? We have less than minute time and we are left few more questions, so I hope we have to stop here. और सेकेंड चीज, तुम लोग का जो असाइनमेंट वो आ नहीं रहा है फिजिक्स का, और माइट बी नाउ दिस टाइम मैथ्स शायद मेरा लास्ट रहेगा. जिन लोगों ने मैथ्स अटेम्प्ट किए मेरा, तो वो लोग फीडबैक दे सकते हैं मेरे को मैसेज करके अलग से, ठीक है? बाकी यहाँ तक सभी को अंडरस्टैंड हुआ हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस पार्ट? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग हियर क्वेश्चन? मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, सडन बंद हो जाएगा. तो हम लोग ने आज कितना क्वेश्चन किया? 11 या 12? कितने